अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबूवत का 12वां साल और रजब का महीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों से फरमाए कि ये जालिमों का जुल्म रुकना मुश्किल है, इसलिए आप लोग हबशा की ओर हिजरत करें। वहाँ का बादशाह नज्जाशी रहमदिल और इंसाफ पसंद ईसाई है। मुसलमान हबशा में बहुत खुश थे। यह बात मक्के के मुशरिकों को मालूम हुई तो वो लोग हबशा की ओर 2 सफ़ीर भेजे। सफ़ीर राजा को तोहफे दिए और मुसलमानों की शिकायत की कि ये हमारे मुजरिम हैं, इन्होंने एक नया दीन लाया और कहते हैं कि ईसा मरियम का बेटा है, खुदा का बंदा और रसूल है। मुसलमान नज्जाशी के दरबार में। नज्जाशी ने पूछा कि तुम कौन सा नया दीन लाए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के बेटे हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हम फिर अंधेरे में थे, एक खुदा को नहीं मानते थे, बुतों की पूजा करते थे, हराम का खाते थे, लोगों को सताते थे। अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया और हमें से एक नबी बनाया और उनके ऊपर किताब भी उतारी। वो सच्चा है, अमीन भी है। जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरह मरियम की तिलावत की। बादशाह का दिल बदल गया। बादशाह ने कहा कि सच में ईसा मरियम का बेटा ही है, खुदा का बंदा और रसूल है। आप लोग मुझे पहाड़ उतना सोना दिया तो ये मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, आप लोग जा सकते। मक्के के मुशरिक गुस्से में लाल पीले हो गए। एक मीटिंग रखे, उसने मुग़ीरा का बेटा वलीद को लीडर बनाया गया। अब हज का महीना आ रहा है, लोग दूर दूर से हज और उम्रा के लिए आते हैं। उन लोगों को मोहम्मद से मिलने देना, क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि वो काहिन है, दीवाना है, मजनून है, शायर है। वलीद ने कहा कि नहीं नहीं, ये सारे कलाम फीके कलाम है। मोहम्मद का जो कलाम है वो बहुत मीठा कलाम है। सबकी बात, वलीद ने कहा कि सबकी बात एक ही रहना। मोहम्मद के पास जो कलाम है वो जादुई कलाम है। हाँ, सब लोग जाते और जो हज और उम्रा करने के वास्ते आते हैं उन लोगों को कहते हैं कि मोहम्मद नाम का एक नौजवान आदमी है, उससे मत मिलो, उसके पास जादुई कलाम है। अगर तो उससे मिलेंगे तो बाप बेटे का नहीं होता, भाई बहन का नहीं होता, शौहर बीवी का नहीं होता। हम लोग ऐसे बहुत के साथ देख के हैं, इसलिए तुम लोगों को बोल रहे उसे मत मिलो। अल्लाह ताला उन लोगों के दिल में ऐसी बात डाल देते कि असल में मोहम्मद कौन है, मोहम्मद का कलाम कैसा है, उनके साथियाँ कैसे हैं, जाके देखेंगे। दूर दूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते मिलते, इस्लाम में दाखिल होते रहते। लोग दूर दूर से आते मिलते, इस्लाम में दाखिल होते रहते। यह देखकर मक्के के मुशरिकीन गुस्से में आग बबूला हो जाते, गरम धूप में लेटाते, उनके सीने पर पत्थर रखते, आयरन से दाग देते, घोड़ों से पैर हाथ बांध कर दौड़ाते रहते। ऐसे ऐसे जुल्म देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, खत्ताब का जो बेटा उमर है वो ईमान के लिए सही रहे तो उनको चुन ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कभी भी ज़ाया नहीं हुई। ऐसा हुआ कि उमर एक दिन अपनी तलवार लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आते। एक आदमी कहता है कि कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में? आज मैं मोहम्मद का कत्ल करने जा रहा हूँ, पहले अपनी बहन के घर जाओ, वो ईमान लाई है मोहम्मद का। उमर अपनी बहन के घर की तरफ जाते। जब सूरह ताहा की तिलावत चलती रहती, उमर पूछते कि क्या पढ़ रहे हो? अपनी बहन को खूब मारते, सिर फोड़े थे, बहुत खून जाते रहता। उनकी बहन कहती है, ए उमर, तुम खत्ताब का बेटा है तो मैं खत्ताब की बेटी हूँ, तुम कुफ्र में है तो मैं ईमान में हूँ। मैं इस्लाम के लिए मेरी जान भी दे सकती मगर के मैं इस्लाम को नहीं छोड़ती। मक्के का जो ईमान था वो बहुत पुख्ता ईमान था। एक बार ईमान ला तो अपनी जान देना भी चाहते थे मगर के वो ईमान को नहीं छोड़ते थे। ये बात उमर के दिल को लग गई। उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, उनसे मुलाकात करता है, इस्लाम में दाखिल होते, ला इलाहा कलिमा पढ़ लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्के गलियों में जाकर इस्लाम की दावत देते। नारे तकबीर की आवाज़ से सारे गलियाँ गूंज उठती रहती आवाज़ से। एक दिन इस्लाम सब पर गालिब आएगा इंशाअल्लाह।